बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रथम इकाई में रघुवंश के द्वितीय सर्ग के 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, जिसके 10 अंक निर्धारित हैं। आज हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन करेंगे। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता विश्व प्रसिद्ध कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास हैं। कालिदास द्वारा रचित लगभग 30 ग्रंथ बतलाए गए हैं, पर निम्नलिखित 6 ग्रंथ ही कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं। शेष कृतियाँ परवर्ती कवियों की हो सकती हैं, जिनमें मतभेद है। कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति रघुवंश महाकाव्य ही है। कुमार संभव इनका दूसरा महाकाव्य है और मेघदूत एक खंड काव्य है। नाटकों में इनका विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है। इसके अतिरिक्त विक्रमोर्वशीय तथा मालविका अग्निमित्रम ये 2 नाटक भी प्रसिद्ध हैं। महाकवि कालिदास का जो रघुवंश महाकाव्य है, इसका द्वितीय सर्ग पाठ्यक्रम में निर्धारित है। 2 श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। श्लोकों की व्याख्या करने से पूर्व प्रस्तुत जो सर्ग है, इसका क्या विषय है, क्या विशेषता है इसका अध्ययन हम आज करेंगे। प्रस्तुत जो सर्ग है, इसमें सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न अयोध्याधिपति नृपति दिलीप और उनकी धर्मपत्नी मगध राजपुत्री सुदक्षिणा को जब चिर प्रतीक्षा के बाद भी संतान प्राप्ति नहीं होती, तो वे संतान अभाव का कारण पूछने के लिए अपने वंश के परंपरागत गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और उनसे संतान अभाव का कारण पूछते हैं। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान में अवस्थित होकर उस कारण को जानकर महाराज दिलीप से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने के लिए कहा, जो वशिष्ठ के आश्रम में रहती थी। राजा दिलीप ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर रात्रि में वहीं आश्रम में निवास किया और प्रातःकाल भार्या सुदक्षिणा द्वारा गंध माल्य से पूजित उस गाय के दूह लिए जाने के बाद उसे वन को चराने तथा उसकी सेवा करने के लिए गए। कुछ दूर तक तो उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणा और उनके अनुचर राजा के पीछे पीछे गए, पर दयालु राजा ने सुदक्षिणा और अपने सभी अनुचरों को लौटा दिया। क्योंकि दिलीप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को अपने अनुचरों को लौटा इसलिए दिया क्योंकि दिलीप जैसे प्रतापी राजा को अपनी रक्षा के लिए किसी सहायक की आवश्यकता न थी। इस प्रकार राजा स्वादिष्ट हरित तृणों के कवलों से कंडुयन और वन मक्षिका निवारण आदि कार्यों द्वारा स्वेच्छानुसार वन में विचरण करती हुई उस नंदिनी की सेवा में अकेले ही तत्पर हो गए। सेवा तत्पर दिलीप नंदिनी की इच्छानुसार ही उसका अनुगमन करते थे। वे उसकी किसी भी क्रिया के बाधक न बनते थे। यहाँ तक कि वह बैठ जाती थी तब बैठ जाते थे, चलने लगती थी तब चलने लग जाते थे, उसका अनुगमन करने लगते थे। उसके जल पी लेने पर जल ग्रहण करते थे। राजा दिलीप छाया की भांति उसकी क्रियाओं का अनुकरण और अनुगमन करते हुए उसकी सेवा कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने सभी सेवकों को लौटा दिया था, तब भी राजा को वन में भी वही सुख प्राप्त था जो राज्य में मिलता है। कैसे? वृक्ष पक्षी ध्वनि के ब्यास से मानो उनका जय जयकार हो रहा है। लताएं फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत कर रही थी। शीतल मंद सुगंध वायु भी सेवा में तत्पर थी। वन देवियां निकुंजों में उनका यशोगान कर रही थी। उनके दयाद्र भावपूर्ण शरीर को देखकर हरिणियां अपने नेत्रों के प्रकाश विस्तार का फल प्राप्त कर रही थी। प्रतापशाली एवं आचार्यनिष्ठ उस राजा के वन में प्रवेश करने पर वृष्टि के बिना ही तावग्नि शांत हो गई। पुष्पों और फूलों की
वृद्धि हुई और कोई बलवान जंतु अपने से दुर्बल जो जीव है उसको सता नहीं रहा था। सूर्यास्त के समय जब राजा नंदिनी को लेकर आश्रम में लौटते थे तो सुदक्षिणा उसकी यथाविधि पूजा करती थी और राजा गुरु के चरणों की वंदना कर फिर अपनी पत्नी सहित रात्रि में भी नंदिनी की सेवा में तत्पर रहते थे। उसके जागने पर उठ बैठते थे। इस प्रकार सेवा करते करते 21 दिन व्यतीत हो गए। तब नंदिनी ने राजा दिलीप के सेवा व्रत की परीक्षा लेने के लिए एक उपक्रम बनाया। 22वें दिन उसने गंगा के समीप हिमालय की एक गुफा में प्रवेश किया। राजा उस समय ये जानकर कि कोई भी हिंसक जंतु मन से भी नंदिनी पर आक्रमण करने को सोच नहीं सकता, पर्वत की शोभा को देखने लग जाते हैं। इसी समय एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर उसे दबा लिया। उसके आर्तनाद को सुनकर ज्यों ही राजा ने अपनी दृष्टि मोड़ी त्यों ही उसने नंदिनी को आक्रांत किए हुए एक सिंह को देखा। प्रतापी राजा ने तुरंत तरकस के बाण निकालना चाहा, पर उस बाण के अग्रभाग पर उनका हाथ चिपक कर रह जाता है। यह देखकर राजा को आश्चर्य होता है कि वह अपनी इस असहाय दशा पर मन ही मन दुखी होते हैं। उसको विस्मित एवं विवश देखकर सिंह ने मनुष्यवाणी में राजा से कहा, आप मुझे मारने का साहस न करें, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं कुंभोदर नामक शिव का अनुचर हूँ। जो यह देवदारू का वृक्ष आप सामने देख रहे हैं, यह भगवती पार्वती के द्वारा पुत्र के समान माना गया है। अतः इसकी रक्षा के लिए शिवानी ने मुझे यहाँ पर सिंह बनाकर नियुक्त कर दिया है। अतएव इसकी रक्षा के लिए शिव जी ने मुझे यहाँ पर सिंह बनाकर यह आदेश दिया है कि कोई भी पशु स्वेच्छा से यहाँ आ जाता है तो वह मेरा भोजन बनेगा। अतएव यह गाय आज मेरा भक्ष्य बनेगी। आप अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति दिखला चुके, अब आप लौट जाइए। यदि कोई वस्तु शस्त्र द्वारा भी रक्षणीय न हो सके तो इससे शस्त्रधारियों का यश क्षीण नहीं होता। गुरु को तो आप अन्य सैकड़ों गाय देकर प्रसन्न कर सकते हैं, अतः आप लौट जाइए। सिंह की बात से आश्चर्यचकित राजा ने कहा कि भगवान शिव मेरे पूज्य हैं, पर गुरु के धन को नष्ट होता हुआ भी मैं नहीं देख सकता, इसलिए आप इस गाय को छोड़कर मुझे खा लीजिए। सिंह ने कहा कि राजन, आप मुझे बड़े विवेकहीन प्रतीत होते हैं, जो कि आप एक छोटी सी गाय की रक्षा के लिए अपने एक छत्र राज्य एवं सुंदर शरीर का बलिदान कर रहे हैं। यदि तुम प्राणी या दया की दृष्टि से ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हारे बाद ये गाय ही रक्षित हो सकेगी, परंतु यदि तुम जीवित रहते हो तो असंख्य लोगों की रक्षा हो सकेगी। सिंह की बात सुनकर राजा ने कहा कि विनाश से रक्षा करने वाले को शत्रु कहा गया है। शत्रु शब्द क्षत्रिय का वाचक है, अतः क्षत्रिय राजा होकर भी यदि मैं अपने सामने नष्ट होने वाली इस गाय की रक्षा नहीं कर सका तो मेरा जीवन और राज्य व्यर्थ है। यह कोई साधारण गाय नहीं है, अपितु कामधेनु के समान है। आपने जो इस पर आक्रमण किया है, यह तो भगवान शिव का ही प्रताप है। साधारण हिंसक जीव की क्या सामर्थ्य जो इस पर आक्रमण की बात सोच सके। अतः इस दशा में अब यही उचित होगा कि आप इसे छोड़कर मुझे खा लीजिए। इस प्रकार आपका भी भक्ष्य मिल जाएगा और गुरु वशिष्ठ का यह धन भी नष्ट नहीं होगा। यदि आप मुझ पर दया ही दिखाना चाहते हो तो आप मेरे इस शरीर पर दया न करें, अपितु मेरे यश की रक्षा करें। मुझ जैसे लोगों के भौतिक शरीरों पर आस्था नहीं होती, अपितु हम अपने यश की रक्षा चाहते हैं। परस्पर वार्तालाप करने से आप मेरे मित्र हो चुके हैं, अतः अब आप मुझ मित्र की प्रार्थना को स्वीकार करके इस गाय के बदले मुझे खाकर अपनी इच्छा पूरी करें। अंत में जब सिंह ने राजा की बात स्वीकार कर ली, तब उसका हाथ छूट गया और वह अस्त्र छोड़कर सिंह के समक्ष एक मांस के पिंड के समान बैठकर उसके आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। इसी बीच उन पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और नंदिनी ने उससे उठने के लिए कहा। राजा जब उठा तो उसने वहाँ केवल प्रस्तुत गाय को ही देखा, सिंह को नहीं देखा। इस प्रकार आश्चर्यचकित राजा से नंदिनी ने कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह माया सिंह निर्मित किया था। वस्तुतः मुझ पर आक्रमण करने की शक्ति किसी भी पशु में नहीं है। मैं अब तुम्हारी गुरु भक्ति और अपने प्रति करुणा भाव से प्रसन्न हूँ। आप स्वेच्छानुसार वरदान मांग लीजिए। राजा ने उसे प्रसन्न देखकर यह वर मांगा
कि अनंत कीर्तिशाली वंश प्रवर्तक पुत्र सुदक्षिणा से प्राप्त हो, गौ ने भी इसे स्वीकार कर राजा से कहा कि आप पत्तों के दौने में मेरा दूध दूह कर पी लीजिए, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा ने निवेदन किया कि हे माता, मैं गुरु की आज्ञा से बछड़े और हवन से अवशिष्ट ही आपके दूध को पीना चाहता हूँ। नंदिनी इस उत्तर से और भी अधिक प्रसन्न हुई। दोनों आश्रम में लौटे। राजा ने गुरु से नंदिनी के वर प्रदान की बात कही, उनकी आज्ञा से दूध का प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ ने राजा को अपनी राजधानी से विदा किया और यहाँ आकर राजा को पुनः अपना राजभार धारण किया। कुछ दिनों बाद नंदिनी के वर के फलस्वरूप महारानी सुदक्षिणा ने गर्भ धारण किया। इस प्रकार यथा समय उनसे महाराज रघु का जन्म हुआ। इसी रघु के वंश का वर्णन कवि ने अपने इस महाकाव्य में किया है, अतएव इसका नाम रघुवंश महाकाव्य रखा गया है। ये रघुवंश महाकाव्य के इस द्वितीय सर्ग की कथा है। अब इसके श्लोकों का अध्ययन हम आगे करेंगे।